बच्चों नमस्कार। हम पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश का परावर्तन। नया टॉपिक है आज हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझना है। तो बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस चमकीले पृष्ठ पर आपतित होने के बाद वो वापस परावर्तित हो जाती है। यह प्रकाश की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो बच्चों देखो, यह आपतित किरण है, प्रकाश की आपतित किरण, और यह प्रकाश की परावर्तित किरण है। ये प्रकाश किरण वायु माध्यम से आ रही है और दूसरा माना ये परावर्तक पृष्ठ है, माना कि दर्पण है, तो माध्यम दूसरा हो गया ये। तो माध्यम एक वायु से माध्यम दो की सतह पर जब टकराती है तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है, पृष्ठ पर टकराती है, तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। बच्चों, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम नंबर 1 है, आप देखेंगे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इन दोनों किरणों के मध्य हम एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब माना P और Q। PQ आपतित किरण है और QR परावर्तित किरण है। अभिलंब डाला है, इसका नाम रख दिया हमने NQ, अभिलंब। तो देखो बच्चों, बिंदु जो Q है, इस बिंदु Q पर ये तीनों रचनाएं यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इस Q बिंदु पर मिले हुए हैं। तो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कहलाता बच्चों। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा देखेंगे नियम नंबर 2। देखो बच्चों, PQN इसके मध्य कोण बन रहा है, ऐसे ही RQN के मध्य भी दूसरा कोण बनना है। ये पहला कोण आई कोण आपतन कोण कहलाता है
और दूसरा कोण आर कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये आई और आर बच्चों, कोण आई ये आपतन कोण है और कोण जो आर है ये परावर्तन कोण है। ठीक है बच्चों। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण कोण आई और परावर्तन कोण कोण आर, इन दोनों का मान समान होता है। यानी कोण आई और कोण आर का मान बच्चों क्या होता है, समान होता है। यदि आपतन कोण का मान बच्चों माना कि 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 ही होगा। कोण आई का मान अगर 60 डिग्री है तो इसका भी मान 60 डिग्री होगा। इसका मतलब हुआ आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान समान होता है। ये प्रकाश परावर्तन के दो नियम है बच्चों। नियम नंबर 1 था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान समान होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है बच्चों। तो ये हुए आपके प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों प्रकाश परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो बच्चों दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है नियमित परावर्तन और बच्चों दूसरा होता है अनियमित या विस्तृत परावर्तन। यानी परावर्तन दो प्रकार का हुआ, नियमित परावर्तन और अनियमित या विस्तृत परावर्तन। देखो बच्चों नियमित परावर्तन क्या है, इसमें बच्चों जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है, समतल पृष्ठ होता है। जब समतल पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, समतल पृष्ठ पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो बच्चों ये निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। यानी जब प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो ये निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। यानी इनका परावर्तन जो होता है बच्चों वो निश्चित दिशा में होता है। ठीक है बच्चों। यानी ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं वो नियमित परावर्तन होता है। और जो अनियमित है, विस्तृत है, इसमें क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बच्चों अनियमित होता है, खुरदरा होता है। माना कि उबड़ खाबड़ है या खुरदरा पृष्ठ है। तो जब खुरदरे पृष्ठ पर बच्चों प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो इनका जो परावर्तन है वो बच्चों सभी दिशा में होता है। यानी ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं और वो सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, सभी दिशाओं में विस्तृत हो जाती हैं। इसलिए परावर्तन अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहलाता है। ठीक है। जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वे सभी दिशाओं में परावर्तित
हो जाती हैं, सभी दिशाओं में विस्तृत हो जाती हैं। प्रकाश का यह परावर्तन अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों ये हुआ प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन। इसमें प्रकाश किरणें समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं और एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। यह नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित या विस्तृत परावर्तन में प्रकाश किरणें किसी उबड़ खाबड़ या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं और वे विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं या विस्तृत हो जाती हैं। यह प्रकाश का विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहलाता है। यह हुआ आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम और प्रकाश परावर्तन के प्रकार। बंद करो भैया।